गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात अब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला होगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद किस कोर्स में जाएंगे या किस स्ट्रीम में जाएंगे, आप तुरंत जॉब पकड़ना चाहेंगे या एकेडमिक स्तर पर जाएंगे, इस श्रृंखला को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, उसमें मैंने जर्नलिज्म के बारे में आपको बताया था। आज मैं जर्नलिज्म के अतिरिक्त और भी अन्य ऑप्शंस की चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें करियर रिलेटेड चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम एकेडमिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, दो स्थितियां होती हैं। या तो 12th के बाद आप सीधे जॉब पकड़ना चाहते हैं, जैसे आप फौज में जाना चाहते हैं, जैसे आप क्लरिकल जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे आप 4th क्लास जॉब में जाना चाहते हैं, तो तुरंत आपकी जॉब लग जाती है और आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचना है, इसके लिए आप चुनाव करने के लिए जब खड़े होते हैं, इस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जब आप आते हैं, तो आप देखते हैं कि 12th के बाद बहुत सारी स्ट्रीम खुल जाती हैं और उन स्ट्रीम्स में से आप कौन से करियर का चुनाव करें। तो यदि आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, और यदि आप लॉ की फील्ड में जाना चाहें तो आप वहां भी जा सकते हैं। लॉ, जैसे कि बेसिकली कहा जा रहा है, लॉ का अर्थ ही होता है कि स्टडी ऑफ रूल्स। क्या? स्टडी ऑफ रूल्स। जब हम लॉ का अध्ययन करते हैं तो हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारे यहाँ नियम बनाए गए हैं, उन नियम के बारे में पढ़ते हैं। कैसे नियम को लागू किया जाएगा, उन नियमों का विरोध होने पर क्या दंड होगा, और कैसे उन नियमों का पालन सरकार द्वारा कराया जाएगा। यदि सरकार नहीं करा रही है तो किस तरीके से न्यायालय द्वारा उसको लागू कराया जाएगा। ये सारी चीजें आप लॉ की पढ़ाई में करते हैं। अब बेसिकली पहले ऐसा सिलेबस में रखा गया था कि आप स्नातक होने के पश्चात ही लॉ कर सकते हैं, यानी कि आपको बैचलर होना उसके लिए आवश्यक था। लेकिन अब क्या है, आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद ही आप लॉ कर सकते हैं। यानी कि लॉ, वैसे अगर आप लॉ करेंगे तो 3 साल आपको बैचलर्स करने होंगे और 3 साल का लॉ करना होगा, यानी 6 साल में ये लॉ कंप्लीट होगा। उसमें भी कभी एंट्रेंस की दिक्कत आ जाएगी, कभी किसी चीज की दिक्कत आ जाएगी। लेकिन यदि आप 12th के पश्चात ही लॉ की पढ़ाई करते हैं तो ये पढ़ाई आपकी 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कहेंगे, ये सोचेंगे कि हम लॉ क्यों पढ़ना चाहिए और लॉ पढ़ने से हमको क्या लाभ है। लॉ पढ़ने से बहुत सारे लाभ हैं। उन लाभ की चर्चा करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिसको हम कहते हैं BALLB, BSc LLB, BBALLB, ये सारे कोर्स आज उपलब्ध हैं। सारी यूनिवर्सिटीज इसको करवाती हैं और इग्नू भी इसको करवाती है, और ये केवल 5 साल में संपादित हो जाते हैं। 5 साल। यदि आप बैचलर करने के बाद सोचते हैं कि अब लॉ करेंगे, तब ये आपका 1 साल और ले लेते हैं, और यदि कहीं आपका एंट्रेंस नहीं निकला, एंट्रेंस की समस्या आ गई, तब आप 1 आध साल और लगा लेते हैं उसमें। तो जो कोर्स 5 साल में कंप्लीट हो रहे हैं वो आप 6 साल और 7 साल में करते हैं। ठीक है,
चलिए इसमें देख लेते हैं कि लॉ करने से आपको लाभ क्या होगा। लॉ करने से सारी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें एक लॉ ऑफिसर रखा ही जाता है। कंपनी के लीगल एक सेल बनाई जाती है। उस लीगल सेल में बहुत सारे वकीलों का एक पैनल होता है। उस पैनल में आपको नौकरी मिल सकती है। लॉ के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिला न्यायालय में, आप सत्र न्यायालय में, आप तहसील में, और आप हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में, आप न्यायाधिकरण में, आप इनकम टैक्स में, इतने सारे स्कोप खुले पड़े हैं जहां आप अपना स्वयं का एक व्यवसाय कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक पेशा कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप अपना जीविकोपार्जन चला सकते हैं और जीविकोपार्जन के साथ साथ आपको इसमें एक सम्मान भी प्राप्त होता है। यदि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं तो वहां वकालत की कोई लिमिट नहीं होती है। किस सेंस में? पैसे के सेंस में। कोई भी वकील कितना पैसा लेगा? कई वकील तो ऐसे हैं जिनका 50-50 लाख रुपए एक पेशी पर खड़े होने का होता है। यदि वो एक तारीख पर आपके तरफ से खड़े होंगे तो उनको पहले वो 50 लाख रुपए चाहिए। यदि वो एक ही दिन में 4 जगह खड़े होते हैं तो वो 2 लाख रुपए उनका सीधा सीधा बन जाता है। अब 2 लाख रुपए पर डे कमाने वाले वकील भी हैं और 2000 रुपए पर डे कमाने वाले वकील भी हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी योग्यता पर है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं और किस स्तर के आप वकील बनना चाहते हैं। जितने भी बड़े नेता हुए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे महात्मा गांधी हों, ये सारे के सारे वकील थे। मोतीलाल नेहरू जी ने तो वकालत से ही इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अर्जित की। कहा जाता है नेहरू जी के बारे में ये फेमस है कि पहले एक पदबंध हुआ करता था, एक वाक्य हुआ करता था जिसमें कहा जाता था कि आपको फांसी पर लटकाया जाए। और ऐसे ही उनके एक जिनके लिए वो मुकदमा लड़ रहे थे, जिनके लिए वो प्रैक्टिस में जा रहे थे, उनको फांसी पर लटकाया गया। दौड़ लगा के उन्होंने उनको पकड़ लिया। बोले आपके निर्णय में यही लिखा है कि फांसी पर लटकाया जाए। इनको फांसी पर लटका दिया गया है, अब इनको नीचे उतार लीजिए। उसके बाद से इंडिया में ये लागू हुआ कि फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे कारनामे, ऐसी चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं, ऐसी क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ती है। इसी क्रिएटिविटी के साथ ही आप अपना एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं, बड़े तरीके सेट कर सकते हैं। तो आप 12th के बाद लॉ की पढ़ाई करके, और लॉ में बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं, आप मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं, और आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लॉ को एलएलबी बोलते हैं, मास्टर ऑफ लॉ को एलएलएम बोलते हैं, और डॉक्टरेट को एलएलडी बोलते हैं। इस तरीके से आप कितनी भी डिग्रियां अर्जित कर सकते हैं, आप लॉ के प्रोफेसर बन सकते हैं। इस तरीके से लॉ के साथ आप एक सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। इस स्थिति में अब समस्या आती है कि लॉ आप कहां कहां से कर सकते हैं। लॉ की पढ़ाई आप किन किन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो लॉ के लिए लॉ इंस्टीट्यूट भी हैं, लॉ कॉलेज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं, जिनमें जाकर आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। अब लगभग प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने यहाँ
लॉ के कॉलेज को स्थापित किए हुए है और लॉ एक सबसे ज्यादा पॉपुलर करियर में से एक है। बहुत सारे विद्यार्थी इस करियर को चुनते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण लॉ कॉलेज हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च, और आप इग्नू से भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। इग्नू क्या है? पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। ये सस्ती भी है, यानी कि इकोनॉमिकली भी है, और आपको घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12th के बाद आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आपको अपने घर के जीवन यापन करने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ रही है, तब भी आपको निराश नहीं होना है। उस नौकरी के साथ आप इग्नू से पत्राचार के माध्यम से लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और लॉ की डिग्री इग्नू की भी उतनी ही मान्य है जितनी अन्य यूनिवर्सिटी की मान्य होती है। तो आप रेगुलर लॉ भी कर सकते हैं और आप प्राइवेट लॉ भी कर सकते हैं। LLB, LLM और LLD आप तीनों ही डिग्रियां ले सकते हैं। इन स्थितियों के साथ ही आप अपने करियर को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आप एक टीनेजर से होते हैं और उस समय आप इस स्थिति में होते हैं कि कहां जाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं सर इनको कहां भेजना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला आंसर यही होता है कि इनको जिस पढ़ाई में रुचि हो उसमें ही भेजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फोटोग्राफी करने का शौक है और हम उसको लॉ पढ़ाने लगे, तो हम उसको फोटोग्राफी में ही भेजेंगे जहां उसका मन लगता है। ये तो मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, और लगातार ऐसे ऑप्शंस बताता रहूंगा कि आप इन ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपकी रुचि है कि आप काला कोट पहन के बढ़िया से लोगों के लिए लोगों का पक्ष रखें, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, तब आप लॉ की फील्ड को चुनें और आप एक अच्छे अधिवक्ता बनकर अपने परिवार, अपने व्यक्तित्व और अपने पूरे समाज को सम्मान दिला सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। अगले टॉपिक में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। ये क्रम चलता रहेगा और मैं आपको लगातार ये बताता रहूंगा कि आप करियर में किन किन स्थितियों से गुजर के कहां पहुंच सकते हैं। ये आपकी स्थिति है कि आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है। हां, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद।